नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ, जिसके बारे में आपको पता भी होगा, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि दोस्तों, ना तो ये किसी फ़िल्म की स्टोरी है, ना ही किसी किताब में मैंने पढ़ा है। और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत हम करते हैं कि हमारे गांव में, जो कि है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, धारोली गांव है कोसली के पास में। तो वहाँ पर परसों यानी कि 13 तारीख को रात के करीब 1:30 बजे हमारे गांव में, और हमारे घर से थोड़ा सा आगे चल के घर है, तो शाम के टाइम मतलब रात को कुत्ते भौंक रहे थे। और मैंने जैसे ही निकल के देखा तो चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और दूर खंबे पर लाइट जल रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो 3 बंदे थे, 3 बंदे, जिनमें से एक बंदा अंडरवियर से थोड़ा सा बड़ा जो होता है, जिसको हम कैफरी बोलते हैं, वो पहने हुए था, और 2 पूरे कपड़ों में थे। तो तीनों के तीनों बंदे किसी घर में, जो कि गुड़गांव रहते हैं, उनके परिवार वाले, उनके 2 बेटे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, 2 बेटे हैं, जॉब करते हैं, और सभी अपने मम्मी पापा के साथ गुड़गांव रहते हैं। तो यहाँ पे जो उनका घर है हमारे गांव में, उसको ताला लगा हुआ था, और जो 3 लोग थे वो उस ताले में अलग अलग चाबियाँ, जैसे उन्होंने बहुत सारी चाबी का गुच्छा लिए हुए था, ले रखा था अपने साथ, उसमें से लगा लगा के वो देख रहे थे चाबी कि खुल जाए और हम अंदर प्रवेश करें। तो जो घर था, जिसके परिवार वाले गुड़गांव रहते हैं, उन्होंने अपने घर की जो एक मेन लाइट थी वो जलती छोड़ रखी थी, जो कि जलती रहती है हमेशा। तो घर में लाइट थी, उन्होंने ये सोचा होगा कि घर के बंदे सो रहे हैं, तो चोरी के इरादे से या फिर कुछ और इरादे से वो लोग घर में एंट्री करना चाह रहे थे। मैंने देखा तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई भाई, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा सीन था जिसको देख के कोई भी डर सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप सावधान रहें, और अपने घर में, अपने परिवार में सभी को ये बात बताएं कि फिर से चोरों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा चोरियां होती हैं। पहले तो हमारे गांव में भैंस वगैरह खुल जाती थी। भैंस भी आपको पता है कि आजकल 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, इस तरह से आती हैं। और जो अच्छी नस्ल होती हैं वो दिन में तो लोग पाडा जो होते हैं ना, काटड़ा पाडा, जो भैंस के छोटे बच्चे, उनको खरीदने के बहाने गांव में घूमते हैं घर घर, कि भाई पाडे ले रहे हैं हम, जैसे मुसलमान वगैरह होते हैं। और जिस घर में उनको दिखता है कि अच्छी भैंस है, मुर्रा नस्ल है या बढ़िया भैंस है, जिसकी कीमत है 1 लाख से ऊपर ऊपर, तो रात के समय वो लोग उस घर में घुस के किसी भी प्रकार से और उस भैंस को ले जाते हैं। तो हमारे गांव में ऐसी भैंसों की चोरी पहले होती थी, लेकिन अब जो है ये 3 दिन पहले ही ये आदमी देखे गए हैं, जो कि किसी भी घर में नुकसान कर सकते हैं। और इसके साथ आपको पता है कि भाई और भी बहुत सारे केस हो रहे हैं, जैसे रेप का केस है, इस टाइप के बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं। चाहे छोटी बच्ची हो या फिर जवान हो या बूढ़ी हो, किसी को भी ये हैवानियत का शिकार बना लेते हैं। तो इन सब से आपको सावधान रहना है। कहीं आप बाहर जाएं तो अपने घर को सिक्योर करके जाएं। अगर आप घर के अंदर सो रहे हैं तो भी अपने पूरी सावधानी के साथ आप सोएं। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि गर्मियों के दिन आ गए हैं और चोर जो है वो घुस गए हैं गांव में। और शायद आप जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ के आसपास के एरिया में भी ये लोग शायद घुस गए होंगे। ये नहीं पता ये लोग मुसलमान हैं या हिंदू हैं या कहाँ से आए हैं।
और ये ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान करने के इरादे से हमारे गांव में घुसे हैं। तो एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपको बताया है। आप अपने चारों तरफ इस बात का ध्यान रखें, जो मांगने वाले आते हैं या फिर कुछ बेचने वाले आते हैं तो उनसे सतर्क रहें। वो दिन में तो बेचने के बहाने आपके घर का पूरा मायना कर ले जाते हैं, और रात को फिर वो देखते हैं कि इस घर में कितने बंदे रह रहे हैं, औरत अकेली है या किस तरह का माहौल है, इसको देख के जाते हैं और फिर अगले दिन वो लोग अटैक कर देते हैं। तो इस बात से आप सावधान रहें। यही छोटी सी जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण।